हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एलपी टेक्नीशियन के लिए सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने जो है वो मैकेनिक्स जो है स्टार्ट किया था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और मैंने 15 पार्ट में जो है वो जितने भी 2018 में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा का सारा करवाया हूँ। आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आप जो है इसको देख करके और पीछे वाला वीडियो उसमें देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बतलाया है। तो पहला क्वेश्चन है कि साइकिल के पहिए में ताड़ियाँ लगाई जाती हैं क्योंकि कम बल से अधिक घूर्णन गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है उसमें, यानी कि जो साइकिल का पहिया होता है उसमें एक तरह से रिंग जो है वो लगाया जाता है। तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो तीसरा नियम पर जो है वो आधारित है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जेट विमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य जो है वो जेट विमान जो है वो कार्य नहीं करता है। अगला है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है? तो बल के परिभाषा को अभिव्यक्त करता है और इसी से फोर्स का फॉर्मूला F बराबर ma जो है वो निकलता है। और पहला नियम से जो है वो जड़त्व का परिभाषा जो है वो मिलता है न्यूटन के पहले नियम को। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो एक समान वृत्तीय गति होता है उसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों जो है वो बदलते रहते हैं। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का जो है आपका वो उदाहरण है। न्यूटन का दूसरा नियम मापन प्रदान करता है, तो बल का मापन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि एक पत्थर को 9.8 मीटर के वेग से ऊपर फेंका जाता है तो वह अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, तो 4.9 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी मकान की छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकेंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है तो मकान की ऊंचाई जो है वो कितनी होगी? तो 5 मीटर आपका हो जाएगा। आप जो इसको फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक बंदूक का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा वह 10 ग्राम की गोली दागती है। यदि बंदूक से गोली का वेग 1000 मीटर है तो बंदूक के जो आपका प्रतिक्षेप का वेग जो है वो कितना होगा? तो वो आपका 1 मीटर प्रति सेकेंड जो है वो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? तो 1 जूल में 10⁵ अर्ग जो है वो आपका गलत है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है और 1 ग्राम बल में जो है वो 980 डाइन होता है। अगला है आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि एक मनुष्य किसी गेंद को ऊपर फेंकता है और 8 सेकंड पश्चात वह पुनः उसी स्थान पर आकर गिरता है, तो गेंद का ऊपर फेंकने का वेग 39.2 जो है वो आपका मीटर प्रति सेकेंड होगा। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। बल का मात्रक न्यूटन होता है। वेलोसिटी का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार पहले के अपेक्षा जो है वो अधिक हो जाएगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जो भूमध्य रेखा पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका भार पहले के अपेक्षा अधिक हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर जो है वो 10 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो भार होता है वो 1/6 होता है पृथ्वी के भार से। तो ये आपका 60 किलोग्राम पृथ्वी पर है तो 10 ग्राम होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान कहेगा तो द्रव्यमान कभी भी जो है वो चेंज नहीं होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार जो है वो 0 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी दुगनी कर दिया जाता है तो पिंडों का द्रव्यमान भी अगर दुगना कर दिया जाता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना होगा? तो उतना ही जो है वो रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि F बराबर G m1 m2 बटा में r² होगा। अगर इसको दुगना किया जाएगा और आपका
जो दूरी है उसको भी जो है वो दुगना किया जा रहा है। तो 2 दूनी का 4 ऊपर और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि कट कर जो है वो आपका उतना ही रह जाएगा। अगला है आपका कि 39 नंबर की एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आरंभ करता है तो स्प्रिंग तुला जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। जी का मान जो है वो कैपिटल जी एम बटा में आर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार जो है वो आपका शून्य रहता है। अगला है कि यदि पृथ्वी के बीचों बीच छेद कर दिया जाए और उसमें एक लोहे का गोला डाल दिया जाए तो उसकी स्थिति जो है वो दोलयमान गति करेगी। आशा करूंगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह किसी निश्चित ऊंचाई पर जाकर स्वतंत्र पूर्वक वापस पृथ्वी पर गिरती है, तो इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। ऊपर जाने में नीचे आने की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, यह जो है आपका गलत है। ऊपर जाने व नीचे आने में समय जो है वो बराबर लगेगा। नीचे आते समय गुरुत्व के कारण इसकी त्वरण जो है वो बढ़ जाएगी, और ऊपर जाते समय शुरू का वेग व नीचे आते समय अंतिम का वेग जो है वो आपका समान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गलत है। एक रॉकेट का पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, जिसको पलायन वेग कहते हैं पृथ्वी का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि समान त्रिज्या की लोहे की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद को निर्वात एच ऊंचाई से छोड़ा जाता है। दोनों गेंद द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगने वाला समय है वो आपका कितना होगा, तो समान होगा, क्योंकि निर्वात में जो है वो आपके सेम जो है वो चलती है। अगला है आपका कि जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार जो है वो शून्य हो जाता है। यानी कि अगर कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है तो उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन भार जो है वो शून्य हो जाएगा। अगला है 47 नंबर की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ कृत्रिम उपग्रह भारहीन होता है, क्योंकि उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह का अपनी वृत्तीय कक्ष में परिक्रमण काल निर्भर करती है उपग्रह के द्रव्यमान पर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है तो छोटे व बड़ी वस्तुओं पर। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है वो छोटे और बड़ी वस्तु दोनों पर जो है वो लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि सूर्य की पृथ्वी से दूरी वर्तमान दूरी से 1/4 रह जाए तो वर्ष की लंबाई जो है वर्तमान वर्ष का 8वां भाग हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक वजन तोलने वाली मशीन एक लिफ्ट में रखी है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में तुला मशीन सबसे कम वजन बताएगी, तो लिफ्ट खराब होने के कारण मुक्त अवस्था में अगर लिफ्ट गिरता है, नीचे आता है, तब उसका वजन जो है वो कम बतलाएगा। स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, गतिज व स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर जो है वो आपका स्थिर रहती है अगर स्वतंत्र पूर्वक गिर रही है तो। 54 नंबर क्वेश्चन है कि दिए हुए द्रव्यमान का वेग 4 गुना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा कितना होगा, 16 गुना, क्योंकि गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। यहाँ पर m कांस्टेंट है और ये भी जो कांस्टेंट है, तो v का 4 गुना जो हो जाएगा अगर किया जाएगा तो वह जो है आपका 16 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगर वेलोसिटी को 4 गुना किया जाए तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक हल्की तथा भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक है, तो भारी वस्तु का संवेग जो है वो आपका अधिक है। एक धावक लंबी कूद से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि दौड़ने से पहले वह स्वयं में अधिक गति का जड़त्व प्राप्त करता है।
रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम का तर्कसंगत निष्कर्ष है? तो द्वितीय नियम के अनुसार जो आपका रेखीय संवेग जो है वो संरक्षण रहता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक मनुष्य एक दीवार को ढकेलता है परंतु इसे विस्थापित नहीं कर पाता है क्योंकि वहां पर कोई कार्य नहीं होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, यानी कि सभी में जो है यांत्रिक ऊर्जा को बदल सकते हैं। जब कमानी को दबाया जाता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा जो है वो संग्रहित रहता है, या फिर जो आपका डैम होता है उसमें भी, डैम का पानी जहाँ पर स्थिर रखा जाता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा जो है आपका रहता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो काइनेटिक एनर्जी घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कुल ऊर्जा जो है आपका स्थिर रहती है, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जो है आज यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन तक करते हैं। अगले पार्ट में जो है मैं इसको पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप NCERT ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो है वो 6 क्लास को कवर करवा दिया है NCERT ज्योग्राफी का, और 7 क्लास का मैंने 6 चैप्टर जो है वो कवर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो NCERT सीरीज़ के नाम से उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। लूसेंट अगर पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो उसमें मैंने बायोलॉजी पहले ख़त्म कर दिया है और अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो बहुत सारा सीरीज जो है वो चल रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।